देखो, सारी दुनिया में झूठी मान्यता क्या, दिसंबर जनवरी में कड़ाके की ठंड में बीपी बढ़ता है, हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ती है, अस्थमा बढ़ता है, अर्थराइटिस बढ़ता है। मैं कहता हूं कि कोई बीमारी नहीं बढ़ती, योग कर लो और आयुर्वेद का उपयोग कर लो। सर्दी में मैंने यहां लोगों का बीपी ठीक किया है, हार्ट की प्रॉब्लम ठीक की है, सर्दी में लोगों का अर्थराइटिस ठीक किया है, जोड़ों के दर्द से लेकर के अर्थराइटिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस से लेकर के ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोपोरोसिस से लेकर के, और इस अर्थराइटिस का ही भाई है ये एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस से लेकर के, फ्रोजन शोल्डर से लेकर के, और करो सब ये इसी वात रोग का ही भाई है कंपवात, पार्किंसन से लेकर के, और इसी के ही भाई बहन है ये ऑटोइम्यून डिजीज। और जोड़ों का दर्द सामान्य रूप से तो अच्छा किया ही है, जिनको कुछ को एक दो सप्ताह के लिए आए हुए हैं, जिनको ज्यादा दर्द था। हाँ। करो सब, लंबे गहरे सांस लो, और इस दौरान एक्यूप्रेशर भी करते रहो, भस्त्रिका कपालभाति के दौरान एक्यूप्रेशर भी बहुत अच्छा हो जाता है। जिनका अर्थराइटिस करीब 80-90% अच्छा हो गया, जोड़ों का दर्द, जॉइंट पेन, अर्थराइटिस, पर इसमें ही कई श्रेणियां हैं, एक एक रोग की भी अलग अलग श्रेणियां हैं, उसको क्लासिफिकेशन कर देते हैं, ये है, ये है, ये है, ये है, और नाम अंग्रेजी में धरते हैं, अंग्रेजी के नाम, और दवाई जो लिखते हैं ना डॉक्टर, वो अंग्रेजी में ही लिखते हैं, और आदमी को समझ में नहीं आती। गांव का आदमी तो बोलता है ये हरे पत्ते की दवाई, नीले पत्ते की दवाई, ये काले पत्ते की दवा, और वही खाता रहता है। ये नीले हरे पत्ते की दवाइयां खा खा करके लोगों ने अपने शरीर को जहरीला बना लिया। एलोपैथी की दवाओं से जिनको बहुत सामान्य साइड इफेक्ट तो वही है। ये टोपे वाली बहन जी, तुम्हारी तो उम्र ही छोटी सी है, तेरे को क्या साइड इफेक्ट हुआ? हाँ, जो बोल रहे ना एलोपैथी की दवाओं से जिनको साइड इफेक्ट हुआ है, ये तो छोटी सी उम्र की बिटिया है। ओम स्वामी जी। ओम बेटा, छोटी सी उम्र नहीं है स्वामी जी, 50 साल है। हाँ। क्या हुआ था? मुझे रूमेटॉइड आर्थराइटिस हुआ। हाँ। और यानी टाइफाइड के मेडिसिन से और मलेरिया के मेडिसिन से रूमेटॉइड आर्थराइटिस हुआ। देखो, टाइफाइड की और मलेरिया की दवाई ली, और अब आप कहेंगे जी टाइफाइड की और मलेरिया की दवाई, हमारे पास सब रोगों की दवाई है। मैं क्या कहता हूं, टाइफाइड के लिए क्या लो, सुना है ना, खूब कला, मुनक्का, अंजीर, 3 दिन में टाइफाइड ठीक, किसी को हो चाहे, और 7 दिन पूरा ले लो, खत्म, जिंदगी भर नहीं होगा। लेकिन इसको टाइफाइड और मलेरिया के लिए क्या है, सुदर्शन घनवटी, सुदर्शन चूर्ण, गिलोय घनवटी, ज्वरनाशक वटी, इतना। किसी को भी मलेरिया है उसकी भी दवाई है हमारे पास, टाइफाइड की भी दवाई है, सामान्य बुखार की भी दवाई है, सर्दी जुकाम की भी दवाई है। तो बेटा तुमने दवाई की टाइफाइड और मलेरिया की, फिर उससे हो गया रूमेटॉइड आर्थराइटिस, उससे हो गया बाद में अर्थराइटिस। फिर और स्वामी जी मैं पूरा यानी घुटने भी मोड़ नहीं पा रही थी, पूरा उंगलियां भी टेढ़े होने लगे थे, और उसके साथ साथ मेरा यूट्रस में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आने लगा था। इतनी दवाइयां खाएंगे तो यूट्रस पर असर करेगा, लीवर पर असर नहीं हुआ? लीवर तो पता नहीं चला, मैं तो उतना तक तो नहीं दिखाई। तो फिर मेरा यूट्रस भी थोड़ा सा गड़बड़ था, और मैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस के एक दिन किस्मत से आपके कुछ प्रोग्राम में टीवी में देख ली, और फिर मैं प्राणायाम करने लगी स्वामी जी, और आधे घंटे करने लगी, तो मेरा रूमेटॉइड आर्थराइटिस में थोड़ा सा जैसे कि घुटने भी मुड़ने लगे। डॉक्टर तो बोल दिए कि पहले मुड़ते ही नहीं थे? नहीं, पूरा स्ट्रेट बैठती थी, सीधी पैर करके। हाँ सीधी। फिर डॉक्टर, चलो बात करती करती इधर ही आ जा, अभी देखता हूँ इसके घुटने मुड़ते हैं कि नहीं मुड़ते। हाँ? मैंने तो सोचा ये 25-30 साल की है और सच में योग करेंगे ना, तो क्या नाम बहन आपका? मेरा पद्मजा। पद्मजा की तरह वो 50 साल में भी अब ये 35-40 साल से ज्यादा की नहीं लगती, कोई भी देख सकते हैं। लेडीज को बड़ी ईर्ष्या हो रही होगी, स्वामी जी इसकी इतनी बड़ाई कर रहे हैं, तुम्हारी भी कर दूंगा। पद्मजा के लिए जोरदार पहले तो तालियां हो जाएंगे।
आ जाओ इधर बैठ और पैर सीधी करो। अभी पैर मोड़ के बैठोगी? मैं तो आपके सामने सभी करती हूँ। पद्मासन कर। अब जो पैर मोड़ नहीं सकती थी वो पद्मासन में तो बच्चे की तरह बैठ गई। फिर अर्थराइटिस ठीक कर लिया? जैसे कि यानी धीरे धीरे सब ठीक ही हो रहा था। फिर यानी मेरा ही यानी नसीब कुछ अच्छा नहीं था और यूट्रस में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगा कि फिर डॉक्टर के पास गई तो बोले कि नहीं आपका फाइब्रॉइड्स बहुत सारे हो गए हैं। यूट्रस में फाइब्रॉइड्स बहुत हो गए हैं। बहुत फाइब्रॉइड्स हो गए और हार्मोन मेडिसिन लेना पड़ेगा। मैं बोली इससे अच्छा हो जाएगा? बोले नहीं जैसे चल रहा वैसे चलेगा। और क्या करते मैं बोली प्राणायाम वगैरह करती हूँ। फिर डॉक्टर बोले नहीं नहीं वो सब कुछ नहीं करना चाहिए करके खूब डरा दिए। फिर मैं सब छोड़ दी और छोड़ दी। फिर यानी जैसे कि हल्का हल्का करती थी, 15-15 मिनट करती थी। क्योंकि इतना देखो डरा इतना देते हैं और डॉक्टर बोल रहा है तो सोचते हैं डॉक्टर तो बहुत समझदार होंगे। दुनिया में सबसे ज्यादा बेवकूफ नस्ल डॉक्टरों की है। इसका मतलब ये नहीं कि सारे डॉक्टर बेवकूफ होते हैं, अच्छे भी होते हैं, लेकिन उसमें ज्यादातर लोग अपने धंधे के लिए लोगों को गलत गाइडेंस देते हैं, वो गलत है। एक आदमी को डॉक्टर बनने के लिए 5-10 करोड़ रुपए खर्च हो जाता है, लेकिन इतना करने के बावजूद भी लोगों को बहकाते क्यों हो भाई? फिर अब क्या किया? फिर स्वामी जी वो हार्मोन मेडिसिन दिए, उससे इतना प्रॉब्लम हुआ कि मेरा ब्लीडिंग रुका ही नहीं, 5 महीने तक चलता गया। 5 हार्मोनल इम्बैलेंस है, बोलो दवा खा ठीक हो जाएगी, और योग बोले योग मत करना, और वो उससे 5 महीने फिर पीरियड ही बंद नहीं हुए। नहीं फिर बंद नहीं हुए तो मैं अनुलोम-विलोम करती थी डर के मारे कि करना चाहिए। मैं आपका प्रोग्राम बहुत अच्छे से फॉलो करती थी। फिर कपालभाति छोड़ दी डर के मारे और अनुलोम-विलोम करती थी, लेकिन मेरा रुका नहीं। फिर यूट्रस को रिमूव करना पड़ा क्योंकि बहुत ही सीरियस हो गया था। पूरा जो है भीतर से इसको खोखला कर दिया। और रिमूव होने के बाद तो फिर काफी दिन नहीं कर पाई, कुछ नहीं कर पाती थी बिल्कुल। ये कब की बात है? ये 2013 की बात है। मेरा आर्थराइटिस हुआ था रूमेटॉइड आर्थराइटिस 2009 में डिटेक्ट हुआ था। तो पहले आर्थराइटिस तो ठीक कर लिया, फिर दूसरी मुसीबत ये दवाइयाँ खा खा करके यूट्रस, मैंने कहा ना सबसे ज्यादा सेंसिटिव क्या है? यूट्रस है, ओवरी है, लीवर है, किडनी है, पेनक्रियाज है। गॉल ब्लैडर भी हट गए दवाई से। गॉल ब्लैडर में स्टोन्स हुआ और गॉल ब्लैडर भी निकाल दिया। हाँ सब हटा एक एक। फिर उसके बाद जो है कि मेरा रूमेटॉइड आर्थराइटिस तब बहुत ज्यादा बढ़ गया कि फिर से वही वापस रूमेटॉइड आर्थराइटिस आ गया। फिर उसी में आ गई। फिर यानी इतना ज़्यादा हो गया कि सब लोग बोले कि घर में भी बहुत एकदम प्रेशर किए कि नहीं जाओ उधर दिखाओ उधर दिखाओ। वेलोर में जाके दिखा दी। वेलोर में बोले कि रहने वाली हो? मैं रहने वाली तो क्या बोलूँ, इंडिया पूरा घूम रही हूँ। मेरा हस्बैंड का ट्रांसफरेबल जॉब है। अभी दिल्ली से आई हूँ, तब कभी रायपुर में रहे हैं, कभी छत्तीसगढ़ MP। जन्म कहाँ का है? मेरा उड़ीसा का है। उड़ीसा का है। हम लोग तेलुगु पूरे भारत की यात्रा करके और सारी पैथियों की भी यात्रा करके आई हुई है। आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती हूँ, लेकिन उड़ीसा में रहते थे। हिमाचल सब जगह हमारा ट्रांसफर होता रहता है और हम घूमते रहते हैं। तो अब फिर दोबारा आर्थराइटिस आया? हाँ। फिर दोबारा आर्थराइटिस जैसे आया, विलोर में दिखाए तो बोले कि नहीं फिर मैं ये कपालभाति अनुलोम-विलोम प्राणायाम तो करती थी, लगातार करती थी। करने से ना मेरा RA फैक्टर ना पॉजिटिव आना बंद हो गया, नेगेटिव आते गया। डॉक्टर से बोल आ गया था RA फैक्टर? वो तो मुझे याद नहीं है, 2009 की बात है। मैं तो सब फाड़ के 20 से ऊपर होता है ना लोगों का, 1000 तक चला जाता है। 20 होता है नॉर्मल रेंज उसका, 20 से नीचे मतलब 14, 15, 10 के आसपास, 10 से 15 के बीच होना चाहिए। तो पूरा मेरे ऐसे से हो जाता था और अपने आप उंगलियां भी मुड़ जाते थे, हो गई ऐसे से। और यहाँ पे भी ना स्वेलिंग आ गया था। काफी कुछ सेट हुआ है। फिर वहाँ बोले कि नहीं आपका तो RA फैक्टर पॉजिटिव नहीं आ रहा है, ये नेगेटिव है और कभी भी ऐसा हो ही नहीं सकता। एक बार RA फैक्टर पॉजिटिव होता है तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता। तो मैं किसको क्या बोलूं, डॉक्टर से ज्यादा बात भी नहीं कर सकते, सब एकदम ऐसे मुंह फुला के रहते हैं, बात नहीं कर सकते, डर लगता है, कुछ नहीं बोलने। ये आपका ना मेडिसिन से ना आपका रिएक्टिव आर्थराइटिस हो गया है, ये ऑटोइम्यून डिजीज है। रिएक्टिव आर्थराइटिस हो गया, ऑटोइम्यून डिजीज कर दिया अभी इसको, कर दिए। और उसके लिए एंटी कैंसरस दवाई दे दिए और स्टेरॉइड्स दे दिए
तो सारा एक्सपेरिमेंट कर लिया एक छोटी सी जान के ऊपर, सारी दुनिया की मुसीबतें। फिर उसके बाद जो है मैं वो मेडिसिन लेने के लिए मन तो नहीं था, फिर सब प्रेशर किए कि नहीं, और मेरे हस्बैंड भी मना करते मत लो मत लो। फिर घर में सब नहीं नहीं लेना है लेना है, इतना जाके कराई हो तो वो डॉक्टर ऐसे ही थोड़ी देंगे। फिर इतने पढ़े लिखे डॉक्टर, इतने पढ़े लिखे डॉक्टर तो 15 दिन लेने के बाद फिर मैं बेड पे आ गई, यानी पूरा चलना फिरना बंद हो गया, करीब करीब बंद हो गया। मैं ऐसे पैर घसीटते हुए ले जाती थी, इतना ऐसे चलती थी, पैर घसीटते हुए चलती थी। और पानी, यानी खाना तो दूर की बात है, पानी को भी ना चम्मच से लेना पड़ता था, बिल्कुल, यानी सब बंद हो गया। तब सभी चीज बंद कर दी। मेरे हस्बैंड तुम्हारा भी पति तुम्हारा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे हैं। फिर कहाँ है तेरा पति? नहीं, वो नहीं आए हैं, मेरा उसके लिए बेटा ताली आया। बजा दो भाई इसके पति की। मेरा बेटा आया है, उसका भी बहुत मन है स्वामी जी, वो आपका आशीर्वाद लेना चाहता है, वो मेरे को लेकर आया है। इसका पति भेजे बेटा भी हैं। बहुत अच्छा है, इसका और बेटा इसका जो है भाई स्वामी जैसा जी। लग रहा है। मीन्स ऐसा नहीं कि वो भी बहुत एनर्जेटिक बच्चा है, लेकिन इसी माँ ने इतनी, देखो एलोपैथी क्या है, एक पद्मजा को मुझे तो पता, मैं तो अचानक जब हाथ उठाए ना तो मुझे ये लगी 20-25 साल की लड़की है, इसने क्या इसको क्या हो गया साइड इफेक्ट में। तो ये कोई ये प्री प्लान्ड मामला नहीं है, कुछ सोचेंगे एलोपैथी को बदनाम करने के लिए पद्मजा को स्वामी जी ने मंच पे बुलाया। नहीं स्वामी जी, मेरा इधर आ जा, क्या पढ़ रहा है बेटा? अरे वकील है, और ये तो दोनों माँ बेटे, मैंने सोचा पढ़ाई कर रहा है, ये तो वकील है। सुप्रीम कोर्ट में सीनियर के अंडर। अच्छा, वो भी सुप्रीम कोर्ट में वकील है, क्या बात है। और ये भी इतना बच्चा है कि ये लग रहा है कि ये अभी जो है कॉलेज में पढ़ ही रहा है। कोई वो भी करता है स्वामी जी, ये योग करता है, करवाती हैं ये मैं करवाती हैं। मैं कभी कभार आलस कर देता हूँ, पर ये पकड़ के करवाती है। माँ प्रेरणा है इसकी, ऐसे माँ होनी चाहिए, करवाती माँ प्रेरणा बनो। अपने माँ बाप बच्चों के लिए इंस्पिरेशन, आइडियल होने चाहिए। आइडियल किसको मानते हैं? उस हीरो को, उस हीरोइन को, ठुमका ठुमका लगाने वाले, नाचने गाने वाले, इनको आदर्श बनाते हो तुम। फिर स्वामी जी उसके बाद ना फिर सभी चलो दवाई बंद अनुलोम कर दी, विलोम करो, कुछ तो कथा ही सुनने लग गए। और सभी दवाई बंद कर दी। और मेरे हस्बैंड भी बोले कि नहीं, जो जैसे चल रहा है वैसे यानी तुम प्राणायाम वगैरह करते रहो। और सब दवाइयां बंद कर दी, सब दवाई बंद कर दी, सभी बंद कर दी। और ये कब की बात है? ये 2016 की बात है। माने ये देखो, कहानी शुरू हुई 2009 से अर्थराइटिस की, उसके बाद क्या क्या उपद्रव झेले इस बेटी ने, और फिर 2016 तक पहुंचते पहुंचते पथारी में आ गई, यूट्रस निकाला दिया, गॉल ब्लैडर निकाल दी। तो फिर तो हिम्मत नहीं हारी। नहीं हारी स्वामी जी। मैं आपका ना, जैसे कि कभी हिम्मत आती थी ना, फिर आपका देखती थी, देख देख के फिर अपने आप को मोटिवेट करती थी। मैं सुबह सुबह लोगों को मोटिवेशन देता हूँ। और फिर स्वामी जी मैं फिर कपालभाति अनुलोम विलोम करती रही। और मेरे हस्बैंड भी उस दिन सुबह सुबह ही वो भी देखने लगे। वो बोलते हैं कि तुम करते जाओ, मैं तुम्हारा सीरियल देखता रहूँगा। तो लेकिन वो भी देखते हैं, और आप जो भी बताते हैं ना वो सब दवाई लाकर रखते हैं, और वो पूरा एकदम यानी टाइम टेबल टाइप का वो पूरा मेंटेन करके मुझे वो सब दवाई देते हैं। तो उस समय आप महायोगराज गुग्गुल चंद्र प्रभावती, क्या तो वातारी चूर्ण हो गया, हाँ। फिर पीड़ांतक क्वाथ, दशमूल क्वाथ, ये सब वो लेने लगी। और ये करते रही, धीरे 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 मैं फिर ना नॉर्मल उसमें आ गई। आने लगी। हाँ, फिर ये होते होते मेरा डी जनरेशन भी शुरू हो गया था। और रीजनरेशन, हाँ, डी जनरेशन हो गया, नहीं डी जनरेशन, जैसे कि मेरा पैर में ना थोड़ा खिंचाव भी था। रीजनरेशन था पहले, नहीं नहीं, ये जैसे कि ये जो प्रॉब्लम सब साथ साथ धीरे धीरे आ रहा था, तो मैं ऐसे सोचे थे कि सूर्य नमस्कार, रीजनरेशन इसको हो रहा था उस समय। हाँ, और मैं सूर्य नमस्कार करते समय ना मेरे पैर खींच रहे थे, ऐसे क्यों खींच रहे हैं करके मैं उतना ध्यान नहीं दी। और मेरा हार्ट बीट, जो मेडिसिन का असर है, हार्ट बीट भी खूब तेज रहता था। फिर उस समय हमारा क्या ना हिमाचल ट्रांसफ़र हुआ था, धर्मशाला में रहते थे। सब लोग बोले नहीं नहीं, ऑक्सीजन के उसमें क्या हो के होता है ऐसे, आपका की कमी हो गई होगी पहाड़ी के ऊपर, इसलिए आपको शायद होता होगा। फिर जैसे ज़्यादा होने लगा, टेस्ट करवाई तो बोले एमआरआई वगैरह हुआ, बोले कि नहीं आपका डीजनरेशन हुआ है, इसलिए आप आगे मत झुको, कुछ मत करो, वजन मत उठाओ, और हार्ट बीट जो है आपका पूरा कैल्शियम की कमी है,
बहुत सारा दवाई दे दिए। फिर मेरे स्वामी, जैसे मेरे जो हस्बैंड है वो बिल्कुल हार नहीं माने, और मैं मेडिसिन लेती थी, मेरे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। फिर मेरे किस्मत से ना आपका ना उस दिन फिर वो मेरे हस्बैंड देखते रहे, वो बोले कि नहीं ये तो अर्जुन क्वाथ तो बहुत अच्छा होता है हार्ट के लिए, और अर्जुन क्वाथ ले आए। और अर्जुन क्वाथ लेते लेते ना जो मेडिसिन वो काम नहीं करता, मेरे हस्बैंड बोले नहीं नहीं अभी एलोपैथी बंद करके अर्जुन क्वाथ लेके देखो, तुमको पता चल जाएगा। जो दिन में 6-7 बार हार्ट बीट इतना तेज होता था कि मैं थक जाती थी, खाली अनुलोम विलोम करती थी, कपालभाति बिल्कुल नहीं कर पाती थी। और फिर अर्जुन क्वाथ से 3 दिन में मेरा जो दिन में कम से कम 6 बार होता था, दिन में 1 बार, जैसे कि शुरू के दिन में उतना मैं ध्यान नहीं करी, दूसरे दिन बस 3 बार होने लगा, तीसरे दिन में बस 1 बार, और 1 हफ्ते में ना फिर उसके बाद मेरा कोई यानी हार्ट बीट तेज होना बंद हो गया। 1 सप्ताह में अर्जुन का छाल से ही, और ये रिपोर्टेड है वर्ल्ड वाइड, जब कोई भी नेट के ऊपर जाकर के और अर्जुन का छाल का रिसर्च पेपर इंटरनेशनल जर्नल में भी पब्लिश है, वो ठीक कर लिया हार्ट। और लेकिन अभी जैसे कि अक्टूबर में मुझे कोरोना हुआ, कोरोना भी हो गया, कोरोना हो गया, सारे एक्सपेरिमेंट सबको हो गया कोरोना, तीनों को हो गया था। तीनों को हो गया था। लेकिन आपके कोरोनिल, स्वासारी, हल्दी, तुलसी, अणुतेल, यही सब हम लोग किए। और 3 बार लेता था कोरोनिल, 3 बार लिया था मैं कोरोनिल। कितने दिन में ठीक कर लिया था? ठीक तो आई थिंक 1 हफ्ते में पूरा क्लियर हो गया था। अब ये वकालत कर रहा है स्वासारी कोरोनिल अणु तेल की। और जिनको भी हुआ था मैं सबको बता रहा था आप कोरोनिल खाओ, 2 मतलब 6 खा लो, 4 खा लो कोरोनिल खाओ। और स्वामी जी मुझे लेकिन जैसे कि श्वास की दिक्कत आने लगी, बहुत ज्यादा होने लगी, क्योंकि ये इतना झेल चुकी थी, और ऊपर से कोरोना, तो कहते हैं कमजोर को तो कोरोना पूरा फफेड़ देता है, छोड़ता ही नहीं है। और स्वामी बड़े जी बड़े लोग ब्रह्मलोक में पहुंच गए। और स्वामी जी जैसे कि मेरा ना ऑक्सीजन लेवल ना 77-78 भी हुआ, तो जैसे कि वो देखते रहते हैं ऑक्सीमीटर से एकदम डाउन हो रहा है। घर घर में ऑक्सीमीटर आ गए, बड़ा धंधा चला है लोगों का, बहुत ज्यादा। अंगुली में लगाए रखे हैं, 5-5 मिनट में देखें, और नीचे चले गए तो मरेंगे, नीचे जाए तो ऊपर दिखे। स्वामी जी फिर जैसे कि मैं उतना ये सब ना देखती नहीं थी, घबराहट होगी करके, लेकिन मैंने ना सांस, जैसे कि सांस फूलता था ना, तो देखते ही 77-78, तो मेरे हस्बैंड बोलते थे नहीं नहीं नहीं, और बाकी सब बोलते थे कि नहीं नहीं तुमको तो आईसीयू में भर्ती होना पड़ेगा, बहुत कुछ बोलते थे। मेरे हस्बैंड बोले नहीं नहीं, स्वामी जी बोलते हैं ना कि योगिक जॉगिंग करो, कपालभाति, अनुलोम विलोम करो, भस्त्रिका करो, तो मैं कभी भी भूल जाती थी तो वो मुझे याद दिलाते थे, और मैं फिर करने लगी। कई बार हौसला भी हार जाता आदमी, ये करती रही फिर। हाँ, तो जैसे कि अभी जैसे कि मान के चलिए अभी मुझे 77-78 हुआ है, मैं तुरंत जैसे कि हिम्मत नहीं हारी और थकावट होता था, फिर भी मैं करती थी। तो जैसे कि आधा घंटे के बाद ना जो 77-78 रहता था ना, वो 98, 100, कभी कभी 102 तक भी पहुंचा है। 102 तक पहुंचा। ये तो मेरा भी नहीं हुआ, ये तो गुरु से आगे निकल गई। तो सब लोग बोलते थे नहीं नहीं ये गलत हो सकता है, लेकिन चाहे कोई कुछ भी बोले, और मैं अंदर से मैं फील करती थी मुझे कुछ भी नहीं होता था। और तू तो अब तो सब ठीक है, यहाँ आई क्यों है फिर तू? नहीं, फिर भी जैसे कि हार्ट बीट ना, जैसे कि उसके बाद से ना थोड़ा ये बढ़ा हुआ है। ये कोरोना के बाद में जैसे कि रोज 1 बार अर्जुन क्वाथ लेती हूँ, फिर भी जैसे कि 1 आध दिन में ना फिर से बहुत तेज होने लगता है, और जैसे कि फिर ये पेन हो रहा है। हाँ, ये कोरोना ने, जैसे कल एक बेटी आई थी ना, क्या नाम था उसका? संगीता। किधर है संगीता? ये अच्छा, तो इधर आ गई अब। ये दोनों बहन इधर, अपनी बहन के पास से झगड़ा हो गया था क्या? तो ये कल चल ही नहीं पा रही थी। ये कोरोना अर्थराइटिस भी कर रहा है, कोरोना हार्ट में भी प्रॉब्लम कर रहा है, नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम कर रहा है, लेकिन अब तुम पूरे डिटॉक्स होकर के अब जा रही हो। हाँ स्वामी जी। कितने दिन हो गए हैं? आज 3rd डे है। 7 दिन में तो पूरी अच्छी हो जाएगी। आपके आशीर्वाद बने रहे हमेशा हमारे ऊपर। तो एलोपैथी से क्या होता है और योग आयुर्वेद से क्या होता है, उसका सबसे बड़ा लाइव एग्जांपल आप सबके सामने पद्मजा। एक बार जोरदार अभिनंदन है इस बेटे का। और इसने सब चीजों को रिकवर किया, करके दिखाया। तो मुझे तो पता ही नहीं था इतनी बड़ी केस हिस्ट्री यहीं पर बैठी।
ये तो आप तो इससे पहले हिम्मत मेरे से नहीं। मिले भी नहीं। नहीं नहीं, असल में बहुत सालों से, यानी 13-14 साल से ना मेरा, 5-6 से देख रहे हाँ, पूरा बहुत मन था कि आपका दर्शन करे, आपका दर्शन करे। इतने सालों के बाद भगवान जो है ना आपसे दर्शन करवाए। और हमेशा हमारे घर में ऐसे बोलते हैं, नहीं वो गुरु नहीं है, वो तो योग गुरु की बात नहीं है, आप तो योग पुरुष है। यानी भगवान तो हम देखे नहीं है, लेकिन आप युग पुरुष हैं, इतने जन के जीवन दान दे रहे हैं। चल बात आशीर्वाद बदमजा, ये तो पता ही नहीं था, आज इसने इतना सब कुछ पा लिया है। चलो अब तो तेरे को माला भी दे करके भेज देता हूँ, फिर दूसरे मत आना रे माला लेने। चल ये इसको हार्ट बीट इससे भी अच्छा होता है, इसको पहनने से भी। इसको थोड़ा सा ना, इसको क्या हो रखा है? स्वामी जी डिप्रेशन के दवाई के चलते कॉन्स्टिपेशन हो गया था। डिप्रेशन की दवाई क्यों ली? स्वामी जी 2016 की बात, तब से ले रहा था मैं ऑन एंड ऑफ। अब फिर अभी इसमें 1 महीने से छोड़ दिया, फिर 1 महीने से छोड़ दिया हूँ, क्योंकि अनुलोम विलोम से काफी अच्छा लगता है यहाँ और पे अनुलोम विलोम करने के बाद। मेधावटी भी करना बेटा। मेधावटी तो खा रहा हूँ मैं, मेधावटी रात लेना। को 2-3 खा रहा हूँ मैं। जिनको भी थोड़ा डिप्रेशन हो जाता है ना, तो फिर पूरा बॉडी का, माइंड का, थॉट्स का, फिर वो हार्मोन्स का, केमिकल्स का, फिर वो थोड़ा ना एक थोड़ा सा अलग दिशा में चीजें चलने लगती हैं, कई बार अपना भी काबू नहीं लगता है। तो मेधावटी ले लेना बेटा। और मेधावटी के साथ साथ में थोड़ा अभी, क्योंकि इससे नर्वस सिस्टम पर भी असर हो जाता है, तो थोड़ा अश्वगंधा कैप्सूल अपनाता है, और अश्वगंधा अरिष्ट और शाश्वत अरिष्ट वो दोनों पी भी लिया करो, और बादाम रोगन नाक में डालना और आधी चम्मच पी लेना। और अभी यहाँ से एक इम्यूनोग्रिड बनाया, क्योंकि ये जो ब्रेन और नर्वस सिस्टम पर इसका को प्रभाव पड़ता है, तो पूरा ब्रेन और नर्वस सिस्टम डैमेज होता है उसमें। अभी मिला नहीं है, अभी बना रहे हैं उसको, अभी थोड़ा थोड़ा तो अभी मिल जाएगा। अभी मैंने उसका, क्योंकि वो बनाते ही लोगों को लेते ही जादू की तरह फायदा हो रहा है उससे, ये नई दवाई बनाई है अभी, तो इसका अभी मैंने 40 टन का बड़ा इसका एक लेना पड़ता है, क्योंकि 40 टन में वो तैयार होगा आधा टन ही, क्योंकि जो है वो बहुत थोड़ा सा तैयार होता है, आधा नहीं 1/10 तैयार होगा, 4 टन तैयार होगा 40 टन में। और लेने वाले इतने, एक एक आदमी 10-10, 20-20 सीसी ले जाता है, बाद में मिलेगा नहीं। तो अभी मैंने बोल दिया 1 से ज्यादा, अभी यहाँ पर कंट्रोल रेट में दिया जाता है, जैसे पहले हिंदुस्तान में मिलता था ना कोटे का अभी कोटे में दे रहे हैं, लेकिन तुमको जाने से पहले मिल जाएगा, है ना। और स्वामी जी टेल बोन और लोअर बैक का इशू था, मैंने बोला स्वामी जी के पास ही जाऊंगा, वहीं पे क्योर, ये सर्वाइकल लोअर बैक और टेल बोन का इशू था, मैंने बोला वहीं जाके ठीक होके ही आऊंगा, यहाँ कोई एलोपैथी मेडिसिन नहीं लेना है मुझे टेल बोन के लिए, इसके लिए यहीं आके ठीक होना है मुझे, यही स्वामी जी आप 3 दिन हुए अभी तो तेरे को, तो अभी दर्द कितना फायदा हुआ? काफी फायदा हुआ है, टेल बोन का भी काफी फायदा हुआ है इसका। अभी तो आप बोल रहे थे ना कि जिनका गला यहाँ पे दर्द है मत कीजिए, पर हम लोग तो कर रहे हैं, हम लोग तो कर रहे हैं उतना। पहले मुझे एक बार जब लग गया, मुझे कम से कम 1 हफ्ता 10 दिन लगता था रिकवर होने में, जो स्ट्रेन यहाँ पे होता था, इतना ज्यादा था, इतना वो रिकवर होने में इतना टाइम लग रहा था। फिर अभी तो हम सब कुछ कर रहे हैं, कॉलर भी लगाता था, कॉलर लगाता था, उसके चलते और बढ़ गया कॉलर, वो जो कुत्तों को पकड़ के रखते हैं, कुत्ते कॉलर पकड़ के और बढ़ गया था। तो टेल बोन का भी रिलीफ हो रहा है, अभी यहाँ पे जो ट्रीटमेंट हो रहा है टेल बोन का भी रिलीफ हो रहा है। ये जो बस्ती देते हैं और फिर जो कटी बस्ती देते हैं, ग्रीवा बस्ती देते हैं ऐसों को, तो कटी बस्ती और ग्रीवा बस्ती भी ले लेना, उससे और ज्यादा हो जाएगा। स्वामी जी मुझे ये जो स्पॉन्डिलाइटिस भी था उससे, हाँ मैं अनुलोम विलोम करते करते ये कब ये सब यानी स्पॉन्डिलाइटिस ठीक हो गया, यानी जो अपना सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस ठीक हो गया। आगे झुकना थोड़ा सा, और बस और वो ठीक हुआ। और मेरा जो डिजेनरेशन हुआ है करके इतना बोल रहे थे, लेकिन डिजेनरेशन हो लिया। हाँ, आप जैसे फ्लैक्स बोलते थे, तिल बोलते, जैसे जैसे आप बोलते थे वैसे हरी सब्जियां और ये सब जो हरी सब्जियों के जैसे जूस हो गया, ऐसे लेते लेते और कपालभाति अनुलोम विलोम प्राणायाम करती रही। मैं बोलता हूँ ना, रीजनरेशन होता है बोन्स में, ब्लड में, लीवर में, किडनी में, हार्ट में, इसको तो सब जगह डिजेनरेशन हो चुका था। फिर मेरा जो रीढ़ की हड्डी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे कि कमर दर्द कभी कभी होता है तो मैं थोड़ा सा कम कर देती हूँ। अब ये इसको अब 100 साल नहीं मरने देंगे, वो कहते हैं ना लाइफ स्टैंड हम बढ़ाते हैं, तो अब ये इसका लाइफ जबकि इतना पूरा सब जर्जरित हो गया है, अब इसको भी 100 साल जिएगी है। चलो आशीर्वाद, जाओ दोनों माँ बेटे जाओ।
ये एलोपैथी का साइड इफेक्ट, और अर्थराइटिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस तो एलोपैथी वाला ही। अब कुछ तो एक भाई तो बहुत जोर से हाथ हिला रहा है, तेरे क्या उक चूक हुई थी? तो तेरी कल पूछेंगे, अभी नाम नाम बता दे, अब ज्यादा लंबी कहानी हो जाएगी ना। गुरुजी मेरा नाम गोविंद है। हाँ। दूसरी कुछ कहानी नहीं पता नहीं है, लेकिन अभी जो दीदी ने बताया ना, आप युग पुरुष है। लेकिन स्वामी जी मैं बोलता हूं कि आप युग पुरुष नहीं, आप तो चमत्कारी हैं और जादूगर भी हैं। कल जो आपने मेरे पे चमत्कार चलाया है, जादू चलाया ये तो है, हार्ट वाला रोगी है ना, वो हाथ वाड़ो જ છું, ગુજરાતી છું બાબાજી। એની વાઈફ આવી હતી મારા પાસે કાલે અને રડતી હતી આમ, અને મારો પતિ મરી જશે, શું થશે, એ તો હાર્ટનો પેશન્ટ છે, એને શું શું થઈ ગયું, સ્વામીજી દયા કરો મારા ઉપર। वो बहुत परेशान होके आई थी। क्या हुआ तेरा? 4 दिन पहले तो मैं जो मैंने इसकी पत्नी जो कल रो रही थी, रड़ती हती, रोने को रड़ती हती बोलते गुजराती में। हाँ, फिर हम जो गलत कर रहे हैं ना, वही मैं बता रहा हूँ, गलती मेरी थी। 4 दिन पहले मैंने गलत तरीके से मंडूकासन किया, और उसी की वजह से मुझे जो हुआ वो मैं तो लास्ट में बताऊंगा। लेकिन 4 दिन जो मेरी परेशानी थी, मैं चल नहीं पाता था, मैं यूं चल रहा था। 4 दिन पहले इसका सब हार्ट डॉक्टर तो के अच्छा पास कर जाके दिया, आया। पेट गड़बड़ कर लिया इसने। फिर विनीत सर के पास गया, शर्मा जी के पास गया, यहां तक कि मैं नीरज सर पास के भी जाके आया। डॉक्टर से यही बोला कि मेरे को पेट से रहा नहीं जाता है, मेरे को इतनी तकलीफ है, मुझसे कुछ सहा नहीं जाता। सब डॉक्टरों ने मेरा पूरा चेकअप किया, पूरा मेरे को हेल्प किया, लेकिन समझ नहीं पाए कि मेरे को प्रॉब्लम क्या है। यहाँ तक कि मुझे पतंजलि में वहाँ मेरी चेकअप करवाने के लिए भी भेजा, मेरी सोनोग्राफी भी करवाई, सोनोग्राफी रिपोर्ट में भी कुछ नहीं मिला। लेकिन बाद में डॉक्टरों ने भी यही बोला कि हमें पता नहीं चल रहा है कि आपको क्या प्रॉब्लम हो गई है। स्वामी जी मैं कल योगा करने के लिए भी मेरी हालत भी नहीं थी मैं चल पाऊं। चल अब ठीक कैसे हुआ वो बता दे। कल मैं यहाँ नहीं आया था योगा हॉल में, मेरी पत्नी आई थी और गिड़गिड़ा के आपको बोली, आपसे प्रार्थना की कि मेरे स्वामी ना तो चल पाते हैं ना तो कुछ कर पाते हैं, लेकिन क्या मालूम आप चमत्कारी पुरुष इसलिए हैं कि 1 सेकंड में आप जान गए कि मेरी तकलीफ क्या है। आपने उत्पल भैया को सलील साहब के पास तुरंत ही, ये यहाँ पे ही खड़ी थी, और 5 मिनट के अंदर उत्पल भैया और सलील साहब मेरे कमरे में आ गए, और न जाने बस 2 मिनट में उत्पल भैया ने मेरे पैर को झटका देके मेरी जो नाभि टिक गई थी, मैं अभी बताऊंगा कि मेरे को प्रॉब्लम क्या हुई थी। मंडूकासन मैंने गलत तरीके से कर लिया और मेरी नाभि टिक गई। नाभि ठीक हो गई, ठीक हो गया। 2 मिनट में मेरी नाभि ठीक हो गई, और बाबा जी 10 मिनट में मैं चलने लगा, फिरने लगा, और यहाँ तक कि मैं आधे घंटे के बाद नाश्ते के काउंटर पे नाश्ता भी अपने हाथ करने गया, क्योंकि 2 दिन का खाना नाश्ता मेरा कमरे में आ रहा था, क्योंकि मैं चल ही नहीं पाता था। नाभि डिगने से यह हाल हो जाता है, बताओ। पर बाबा जी मैं देखो डॉक्टरों की मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, डॉक्टर भी पूरे तरीके से मेरे को ठीक करने के लिए सबने प्रयास किया, लेकिन नाभि मेरी डिग गई है वो किसी को पता नहीं चला। मात्र ने मात्र હવે હું ગુજરાતીમાં વાત કરીશ, તમને જ ખબર પડી, આપને જ ખબર પડી કે મારી નાભી ડીગી ગઈ છે। બાબાજી आप जो चमत्कार रहे हैं, आप जो चमत्कार तो ये कर रहे हैं, नाभि ना लाजवाब है। ये इसको सब अपनी ठीक रखा करो, इसलिए मैं रोज कहता हूँ 1 मिनट उत्तान पादासन जरूर कर दिया करो। हाँ? किधर है उत्पल भैया? हाँ, इसने ठीक कर दिया। फिर जो है ये पूरा नाभि जो है ना, ये दिख जाती है ना तो उल्टी दस्त आदमी पूरा बेकार हो जाता है। ये नया योगाचार्य हमारा। हाँ? तो जिधर से ये नापते हैं ना, ऐसे जिधर से मापते और उधर से किसी की तो 2-2 इंच का फासला। कितना फासला था तेरा? जी सभी हाथ से देख लिया था, हाथ से देख लिया था। हाँ। इसका करीब हाथ की अंगुलियों में आधा इतना ऊपर नीचा हो रखा था। तो बस हाथ की 2 चिटली उंगलियों से उन्होंने चेक किया और पता चला कि मेरी नाभि कौन सी साइड कर लो डिगी सब गई है। वो लोग। ये जो रेखा है ना, ये ऐसे मिलाओ, फिर नीचे वाली रेखा मिलनी चाहिए। इधर बैठा भी तेरी रेखा अभी मिला था, और ये
2 दिन से खाना नहीं खा रहा था, उल्टी, दस्त, बुरा हाल, चलना फिरना मुश्किल। हा? अभी भी थोड़ी सी हल्की सी डिगी हुई है, मामूली सा था, आज ठीक करने के लिए बोला है। हाँ मामूली सी कल, लेकिन वो 1 इंच का फासला ऊपर नीचे हो गया था। ये रेखा मिलने पर अभी इसको 2 सूत का फासला है, कल 1 इंच का फासला हो गया था ऊपर नीचे। अभी देखो इसकी ये बाईं तरफ की जो है ना अंगुली, ये बाहर निकली हुई है। तो ये ऐसे भी पता लग जाता है सबको। और उसके 2 तो आसन हैं, उत्तान पादासन और नौकासन। बाकी जब ज्यादा डिग जाता है तो नाभि के ऊपर दीपक भी रख करके ठीक करते हैं, वो किम प्रेशर से भी ठीक करते हैं, और उसको पैर में थोड़ा सा हल्का सा झटका मार के भी ठीक करते हैं। लेकिन कमर में दर्द वाले को झटका मत मारना। हाँ। तो ऐसे ये नाभि को की एक बात कही गोविंद ने, और अब ये हार्ट तो इसका अच्छा हो रहा था लेकिन पेट गड़बड़ हो गया था, नाभि डिग गई थी। हार्ट पूरा कंप्लीट हो गया है, इसके लिए सारे आसन प्राणायाम कर सकता हूँ। और कल इसको नाभि ठीक हो ब्लॉकेज गई। था कितना? मेरा तीनों में ब्लॉकेज था। एक वेन में मेरा 90%, एक में 70%, एक में 45%। वो ब्लॉकेज तो मेरा सारा ठीक हो चुका है, क्योंकि मैं दौड़ भी लगा सकता हूँ, चल भी सकता हूँ, वजन भी उठा सकता हूँ, सारा यहाँ आके मैंने चेक कर लिया है। आज मेरा ज्यादा 12वां दिन वजन है मत यहाँ पे। उठाना, ज्यादा वजन। 12वां दिन है आज इसका, लेकिन घर से करना शुरू कर दिया था, लौकी का ही कल्प कर रहा है। हाँ, 1 महीना पहले मैं घर से अर्जुन छाल और लौकी का पूरा अभ्यास करके, प्राणायाम करके फिर यहाँ आया था। चल, और अब आशीर्वाद। हार्ट की गुरुजी एक बात मैं बताऊंगा, देखो मैं अध्यात्म में पूरा मानता हूँ, लेकिन आज तक मैंने किसी को गुरु नहीं बनाया है, गुरु नहीं माना है। आज मेरी 50वीं 51वीं साल में मैं आपको गुरु बनाता हूँ, गुरु मानता हूँ और आपसे कंठी लेता हूँ। तो मैं आपसे दूसरा कुछ नहीं चाहता, लेकिन आप आज मुझे कंठी पहना के आप मेरे को शिष्य स्वीकार करें। प्रणाम। चलो आशीर्वाद, तेरे को दे दी कंठी, अब जा तू लगा रहे जा। हमारा शिष्य होने का मतलब है रोज योगाभ्यास करना और कराना। नहीं कराएगा तो फिर देखो शिष्यत्व नहीं मिलेगा। वचन देता हूँ। जाओ करो, जाओ गोविंद। हाँ, तो अभी बहुत हाथ उठ रहे हैं, बोले स्वामी जी हमसे भी बात कर लो, हमसे भी बात कर लो। अभी रुक जाओ। हाँ, बैठो, बैठ जाओ बेटा, आराम से बैठ। तुम 1 घंटा से खड़े हुए हो, ऐसी बीमारी थोड़ी ठीक होगी, बैठ जाओ। कुछ लोग ना इतने परेशान रहते, योग करना छोड़ देते, 1-1 घंटा खड़े ही रहते। प्राणायाम तो कर लो, योग के समय योग कर लो बेटा। ऐसे खड़े मत रहा करो। ये सुबह 5 से 8 योग का टाइम है। ये तो मैं बीच बीच में थोड़ा सा पूछता हूं और कुछ बताता भी हूं, और एक के बहाने बहुत सी बातें बताता हूं। मूल बात ये है, योग पूरा करो, विधि पूर्वक करो, श्रद्धा पूर्वक करो, मन में उथल पुथल मत रखो, कोई संशय भ्रम गफलत कंफ्यूजन मत रखो, आत्मविस्मृति में मत जियो। और योग के साथ आयुर्वेद का जो उपचार दे रहे हैं, पूरा नेचुरोपैथी का जो पूरा उपचार दे रहे हैं, अलग अलग थेरेपी दे रहे हैं, दिन भर योग के साथ जो यहाँ पर यज्ञ चल रहा है, दिन भर जिनको बहुत ज़्यादा कष्ट है उनका एक्यूप्रेशर, ये नाभि भी बिना कुछ आसन के, बिना झटका पटकी के, खाली ये जो पहली अंगुली है ना, इसके मूल में दबा देते हैं, इधर इसके मूल में। हाँ? इधर आओ ओमदेव जी। तो ये तो हमारे पूरे सन्यासी वह सब सेवा भी करते हैं, दिन भर इनको सेवा में लगा रखा है। ये पहली अंगुली के मूल में ना जोर से दबाते हैं, ऐसे, है ना, करते हो ना? हाँ करते हैं, इनको सिखा रखा है, जोर से दबाते। हाँ, अंदर पूरा अंदर की तरफ, ऊपर ये हड्डी के ऊपर दबाने से कमर दर्द अच्छा होता है, अंदर की तरफ दबाते हैं। और अंदर की तरफ दबा के देखो 99% को दर्द मिलेगा, 99 को। हो रहा है ना? चेक करके देख लो, यहां से भी और यहां से भी, पूरा अंदर की तरफ अंदर दबाते हैं जोर से। हाँ? थोड़ा तो मेरा भी हो रहा है, इसका मतलब मेरी भी नहीं है थोड़ी सी। बहुत उछल कूद करता हूं ना मैं भी। तो
ये थोड़ी सी अपने दबा लिया करो, इसमें क्या है। मैंने आपको एक दिन कहानी बताई थी ना स्वामी अपरोक्षानंद जी की। एक ऐसे सन्यासी हमारे, उनका 60 शायद अभी 70-75 साल उम्र हो गई, वो 50 साल से नाभि ठीक करके सारे रोग ठीक करते हैं और उनका रिजल्ट बहुत अच्छा है। पूरे देश में उन्होंने हजारों कैंप लगाए होंगे और एक ही काम करते हैं, उनको बोलते हैं नाभि ठीक करने वाले बाबा जी। और बहुत पढ़े लिखे सन्यासी हैं, पुराने जमाने की बीएससी एमएससी कुछ हैं, फिर व्याकरणाचार्य उन्होंने किया, दर्शनाचार्य किया, व्याकरण दर्शन शास्त्र आदि पढ़े और फिर इसी काम में लग गए। उन्होंने इसके ऊपर किताब भी उसी के ऊपर लिख रखी है, नाभि रहस्य पता नहीं क्या लिख रखा है। तो ये नाभि भी बहुत बड़ी चीज है, ये साधारण चीज नहीं। अंदर की तरफ से ये 2 हड्डियां जहां से शुरू हो रही है ना, एक अंगूठे की तरफ अंदर दबाओगे, इधर सिर दर्द ठीक होगा, इधर दबाओगे तो पेट दर्द और नाभि ठीक हो जाएगी। अब बताओ, अभी छोटी सी बात है, ठीक है। जिसकी भी ज्यादा दर्द हो उसी को दबा करके चिल्ला चिल्ली करे तो करने दो। खूब चिल्ला चिल्ली करते हैं ना, यहां दबाएंगे तो बहुत जोर से चिल्ला चिल्ली वगैरह करेंगे, धीरे धीरे करते हैं, बड़े समझदार समय दादा दे देते हैं। मैं तो पकड़ करके 1 ही मिनट में पूरा ये 100 बार देते हैं, तो बड़े दयालु सन्यासी हैं हमारे। इसका मतलब मैं कोई क्रूर थोड़ी हूँ, लेकिन जो है एक बार जब किसी का ज्यादा डिगा होता है ना, तो थोड़ा एक बार दर्द ज्यादा होता है, पूरा ठीक हो जाती है ना। ठीक है बेटे। सैनिटाइजर अपना दिन में 50-50 बार यूज करते थे, 1% भी कुछ हाथ पे नहीं हुआ, वो खत्म हो गया, 3 दिन दूसरा यूज किया, हाथ का ये हो गया था। 50-50 बार पतंजलि वाला यूज करते थे हाथ पैर करने के बाद में। कौन तो एक से दूसरे का कोई तो बोले वो पतंजलि वाला खत्म हुआ, कोई यहाँ रख दिया होगा किसी ने दूसरा केमिकल वाला यूज किया, 3 दिन में जो है ना हाथ फट गए ये भी रिसर्च कर लिया एक नया तो ये इसमें क्या एलोवेरा है, तुलसी है, नीम है। ठीक है बेटे, ये बहुत जरूरी है। अब डायबिटीज की बीमारी है और पेनक्रियाज में सूजन आ गया। आजाद जी इधर आओ, ऊपर आओ। और इनका बेटा अभिषेक रोज कोरोनिल खाता, अमेरिका से लेकर के हिंदुस्तान सारी यात्रा कर ली, इसको भी कुछ नहीं हुआ है। इसके लिए भी जोरदार अभिनंदन है। मैंने पूछा बेटा क्या लेते हो, तो ये बेटा रोज जो है स्वासारी कोरोनिल खाता है और इस पूरा स्वस्थ है। बोले स्वामी जी एक बार भी सर्दी जुकाम नहीं हुआ है। इधर आओ, आप दबा रहे थे ना, मैं आपका दबा के दिखाता हूं आपकी नाभि डिगी है कि नहीं डिगी। ये हमारे पीएनबी के बहुत वरिष्ठ हमारे ईडी हैं और पतंजलि, मैंने इसलिए भी इनको बुलाया क्योंकि पतंजलि का सबसे बड़ा बैंक पीएनबी है और उसके ईडी साहब है हमारे। एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है, इन्होंने बहुत सेवा की है पतंजलि की। पहली अंगुली के मूल में ये अंदर की तरफ है साहब, है बहुत जोर से है, दुखेगा है ना दर्द, अब हुआ ना। ये मैं पहले तो थोड़ा दबा रहा था ना ईडी साहब की थोड़ी शर्म करके अब ये अंदर दबाते हैं ना, इसमें दर्द होता है। और ऐसे ऐसे थोड़ा दबा दिया, है? जैसे अभी मैंने दबाया ना, ये मेरा वाला स्टाइल है, वो ओमदेव जी वाला धीरे वाला था। इतना जोर से दुखता है साहब, है इधर से और ये इधर से अंदर की तरफ, अंदर है ये, ऊपर ये कमर का है, ये इसमें ज्यादा दर्द नहीं मिलेगा आपको। ये अंदर की तरफ ये है, ये समझ गए ना सब। हड्डी के अंदर दुखता है तो बहुत है, तो ये भी तो आपका इसी से ही आपका थोड़ा सा हल्का सा डायबिटीज, वैसे मधुनाशिनी खाते हैं और गिलोय लेते हैं तो मस्त रहते हैं ये भी। अब देखो ठीक है, मिलने जुलने में थोड़ी सावधानी बरतते हैं, जैसे योगग्राम में तो पूरी सावधानी बरती जाती है, हर एक का कोरोना टेस्ट होता है, उसके बाद अंदर एंट्री किया जाता है पूरे। मैंने इनको बोला, इनके बैंक में भी बहुत से लोगों की बहुत तरह दुर्घटनाएं हुई, बड़े दुखी भी थे कुछ लोगों के, बहुत बोले बहुत हमारे अच्छे कुछ लोग कोरोना में चले गए, लेकिन ये भी पूर्ण स्वस्थ है। रोज एक गिलोय, एक तुलसी और नीम की गोली खा लेते और ये कर लेना, चलो ऐसे। तो ये सबको करना है, 1 मिनट सब कर लिया करो, इसमें क्या लगता है। और इससे पूरा ये नाभि जो है ना सेंटर पॉइंट है पूरा शरीर का। तो एक बार आपको भी बहुत बहुत अभिनंदन है। पूरे
पीएनबी का अभिनंदन है भाई हमारे आजाद साहब के माध्यम से, और ये माता जी के लिए है। माता जी इनकी एकदम संत हैं, संत हृदय हैं और स्वभाव से ही संत है। तो और पूरे पीएनबी ने हमारा पिछले 28 सालों से साथ दिया, उसके लिए हम इनका अभिनंदन करते हैं। बहुत बड़ी सेवा है ये बैंकिंग की भी, और उसमें भी एक राष्ट्र की समृद्धि में धर्म और अर्थ से ही, सुखस्य मूलम धर्मः, धर्मस्य मूलम अर्थः, अर्थस्य मूलम राज्यम, राज्यस्य मूलम इंद्रिय जय, इंद्रिय जयस्य मूलम विनय, विनयस्य मूलम वृद्धोपसेवा। समझ में आ गया ना? इतना सरल संस्कृत है। ये आचार्य चाणक्य का सूत्र बोला, सुखस्य मूलम धर्म, सुख का मूल क्या है? धर्म, धर्म का मूल क्या है? अर्थ, धर्म से मूलम अर्थ, अर्थ से मूलम राज्यम, अर्थ का मूल है राज्य, राज्य तो इकोनॉमी चलाता है, राज्य से मूलम इंद्रिय जय, आपको राज्य अच्छा चलाना तो अपने शरीर इंद्रियों मन पर कंट्रोल होना चाहिए, इंद्रिय जय से मूलम विनय, विनय होनी चाहिए, विनय से मूलम वृद्धोप सेवा, बड़ों की सेवा करो। ठीक है बच्चों, ये जवान जवान बच्चे सामने आ गए इसलिए बताया मैंने। तो ये आपको कपालभाति हुआ पूरा। ये बीच में नाभि वाला चैप्टर थोड़ा लंबा चल गया। हाँ। ऐसे आपको हर दिन कुछ कुछ 10-20 नई बातें बताते हैं, उसके ऊपर फोकस करते, एक एक बात के ऊपर फोकस करो तो एक एक बात में बड़े बड़े सत्य सन्निहित हैं। लय के साथ करना ऐसे, और भजन के साथ करो, कीर्तन के साथ करो, जप के साथ करो, कपालभाति के साथ करो। कपालभाति करते करते भी किसी किसी की तो हालत ये होती है, कपालभाति करते करते भी नाभि डिग जाती है, आसन करते करते नाभि डिग जाती है, तो अपना कपालभाति ये पॉइंट दबाते दबाते कर लिया करो, इतना शरीर बेकार हो जाता है। एलोपैथी की दवाओं के दुष्परिणाम तो भोग करके बहुत से बैठे हुए हैं, अब आपको उनसे उभारने के लिए पूरा डिटॉक्स करना पड़ता है पहले। और अभी तो मैंने आपको यहाँ पर करीब जो है धनिया, मेथी, अजवाइन, सौंफ, जो पेट का जिनका गड़बड़ रहता है घर पे भिगोने के लिए, जो यहाँ अलग अलग आपको जड़ी बूटियों के काढ़े पिलाते हैं ना, वो सारे कुटकी से लेती चिरायता से लेकर के सब आपको उपलब्ध करवा दिया है। अभी ऑटोइम्यून डिजीज वाले और कैंसर वालों को सबको तो अभी मुश्किल होगा, बड़ा मुश्किल काम है। ऑर्गेनिक खाना, अब पूरे वर्ल्ड में तो करीब 25% आबादी ऑर्गेनिक खाने पर कन्वर्ट हो गई। अभी हिंदुस्तान में जहर खाया जा रहा है, और कौन समझाए भले इससे क्या होता है। बीड़ी, जब बीड़ी पीने से, सिगरेट पीने से, शराब पीने से हम नहीं मरे, तो ये भी जहर थोड़ा खा लेंगे, तर्क ऐसे ऐसे देंगे कि हमारा तो शरीर ही जहरीला हो रखा, हम पर कोई असर नहीं होता। सबसे ज्यादा जहां फर्टिलाइजर प्रयोग होते हैं पंजाब से लेकर के, वहां तो एक ट्रेन ही चलती है, गंगानगर में हॉस्पिटल बना था एक कैंसर का, और ट्रेन का नाम ही रख दिया कैंसर स्पेशल ट्रेन, बठिंडा से बीकानेर। मैं खुद गया हूं, उस हॉस्पिटल में भी गया हूं, बठिंडा भी मैंने सब पहले कैंप किया, आज से हमारे कंसल जी हैं उन्होंने करवाया था, आज से करीब 17-18 साल पहले। हाँ? तो भाई चीजों में ठीक करना पड़ेगा हमें। खैर, अर्थराइटिस में जिनको बहुत ज्यादा फायदा हुआ है, अर्थराइटिस में आज मैंने इंडिया टीवी पर अर्थराइटिस का ही प्रोग्राम रखा हुआ है। ए लड़के, तेरे को क्या हुआ था? इधर आ, दौड़ क्या, ये एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस वाला है, आजाद भाई देख लो, तुम्हारे भैया के लिए ये लाइव एग्जाम्पल है। ये तो दौड़ने लग गया। ये दौड़ने लग गया और ये पूरा ठीक होके बैठा इधर, विकास खड़ा हो। ये लड़का, ये तो लड़का पूरा ठीक हो चुका है, देखो पीछे, और ये दौड़ने लग गया। क्या अनुभव है ना? ये अनुभव, इसकी इतनी बुरी हालत थी, जोड़ों में दर्द और एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस दोनों एक साथ। अभी कितना फायदा हो चुका बेटा? 95% हो गया। अब महज 6 दिन हुए हैं। मात्र 6 दिन में हुआ है, एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस भी और अर्थराइटिस भी एक साथ। अब काफी कुछ आराम है।
और जब से यहाँ पर आया हूँ और ये पंचकर्मा कराए और योगा अभ्यास कराए तो उससे 95% हो गया है। साथ के साथ पीड़ानिल गोल्ड और ऑर्थो ग्रेड लेके और रिलीफ मिला है। और ये कितनी दवाई, कितने रुपए की दवाई लेते थे मैंने, वो भी तो बता। हाँ स्वामी जी, 25-25 हजार के इंजेक्शन लगते थे, 6 इंजेक्शन लगे थे 1.5 लाख के। एक महीने में 6 इंजेक्शन लगा दिए, 25-25 हजार का। और उसका साइड इफेक्ट भी बहुत था, उसके बाद लीवर, किडनी या हार्ट पर भी उसका इफेक्ट आ सकता था। इसलिए मैंने जब लॉकडाउन लगा उसके बाद मैंने जब इंडिया टीवी पे प्रोग्राम देखा स्वामी जी का, तभी के तभी अपनी मेडिसिन डस्टबिन में डाल दी और योगा अभ्यास में लग गया। ये लो। उसके बाद जो जो स्वामी जी ने दवाइयां बताई वो सारी दवाइयां ली और लगातार योगा अभ्यास किया। आज 95% ठीक हो गया हूँ। पहले तो घर में ही जो बताता था मैं, त्रयोदशांगु, गोलचंद्र प्रभावटी, अश्वशिला, गिलोय, घर में खाता रहा, फिर यहाँ आ गया। तेरे प्रणाम कितना, स्वामी जी। तेरे क्या? प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। स्वामी जी, मेरे भी घुटनों में और जोड़ों में दर्द बैठ था। बैठ। मुझे चिकनगुनिया हुआ था तब। चिकनगुनिया के बाद भी अर्थराइटिस होता है, ये भी बड़ी बीमारी है। कोरोना के बाद भी अर्थराइटिस होता है। ये बीमारियां भी बीमारी देके जाती हैं। एक इनकी भी संतति है, इनकी भी वंश परंपरा है, तुम्हारी ही नहीं। बड़ा मामला खतरनाक है, जहां देखो वंश परंपरा चल रही है। तब से मुझे इसलिए हमने साधु होकर के मैंने कहा हमारी भी वंश परंपरा चलनी चाहिए, हमने साधु बना दिए इधर। तो एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है। जब बीमारियां अपनी वंश परंपरा चला रही है तो मैंने कहा हम भी अपनी वंश परंपरा बढ़ाते हैं भाई। तब से मुझे बैठने उठने में बहुत प्रॉब्लम होती थी और आपका घर योगा करते थे, आपके योगा को फॉलो करते थे बहुत, फिर भी जोड़ों में काफी दर्द था जी। अब ठीक कर लिया, अब 60-65% ठीक है जी। अर्थराइटिस बहुत भयंकर। और ये तो पूरा ही ठीक हो गया लगभग, ये भी 90-95 पहुंच गया विकास। इसको तो 15 साल में हुआ था, लेकिन इसका इतना सामर्थ्य नहीं था कि 1.5 लाख की दवाई ली इसकी तरह से। ये इधर ही भाग के आ गया, बोले भाई जान बचाने तो चलो योगराम में चलो। चलो बैठ जाओ बेटा विकास। ये पूरा ये टेढ़ा होकर टेढ़ा आया था ये पूरा, जैसे अभी थोड़ा सा टेढ़ा चल रहा है ना अभी अनुभव, ये पूरा टेढ़ा था ये विकास। चलो बैठो बेटा। चलो अर्थराइटिस वाले अब सामने आ जाओ, अपने झोले उठाओ। आज अभी मेरे साथ इंडिया टीवी के कार्यक्रम में चलना है, वहां अर्थराइटिस का प्रोग्राम रखा हुआ है। जिनको बहुत अच्छा हो गया ना उनको बुलाया अभी। और एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस वाले तुम तो पहले जा चुके हो कई बार। हाँ, अभी इसको ले जाएंगे, आज अनुभव का अनुभव सुनाएंगे। चलो बेटा अर्थराइटिस वाले आगे आ जाओ। बाकी डॉक्टर सलील जी आप ऊपर आओ, इधर आओ। अर्थराइटिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस, परेशान है दुनिया। और राम राम, चला नहीं जाता, घुमा नहीं जाता, उठा नहीं जाता। हाँ? एक माता जी के बहुत मटमटी उठ रही है कुछ बोलने की, कल पूछेंगे तुम्हारा। इसने भी बहुत झेला हुआ है लगता है, एलोपैथी की दवाइयों से लेकर के। हाँ, कोई नहीं, उसको भी खड़ा कर देंगे, सासू माता जी को। कोई नहीं, करेंगे इसको भी, है ना। टेढ़ी होकर के सीधी हो जाएगी। हाँ, उनको तो अभी काफी शुगर ठीक कर दिया उनको तो। चलो, तो जिनका अर्थराइटिस काफी अच्छा हो गया उनको मैंने बुलाया है, वो इधर बाईं तरफ आ जाएंगे। हाँ, तो चलो भाई, चलो अनुभव, उधर गाड़ी में बैठो।